गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सब? तो आज का टुडेज अवर टॉपिक इज लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा? यस मैम। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ चॉइस that are displayed vertically in a column. If the number of items exceeds what can be displayed in the list box, scroll bars will automatically appear on the control as compared to some other controls. Label or toolbox controls that contain a single value. List box and combo box contain multiple value. List box provides an effective way to present a large number of choice to the user in a limited amount of space. क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने कि जो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल है वो क्या प्रेजेंट करते हैं कि हम चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली कॉलम में रिप्रेजेंट होते हैं और उसमें से हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको किस में डिस्प्ले किया जाता है, लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया जाता है, या फिर किस में डिस्प्ले किया जाएगा, कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले किया जाएगा। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, स्क्रॉल बार्स यूज करते हैं। स्क्रॉल बार्स क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है कंट्रोल में। आप उसको टॉप एंड बॉटम, अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। किसके कंपेयर में बता रहा है, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के, क्योंकि लेबल और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में आप ये फीचर अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको? तो लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट, लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स प्रॉपर्टीज। सम ऑफ कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज करते हैं। फर्स्ट इज द लिस्ट। यू कैन एड आइटम्स और एलिमेंट्स एट डिजाइन टाइम एज वेल एज एट रन टाइम। आप आइटम्स को जब आप फॉर्म की डिजाइनिंग कर रहे हो तब भी आप आइटम ऐड कर सकते हो, और जब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो तब भी आप आइटम ऐड कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स द आइटम डिस्प्लेड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आता है ना, जो एक ड्रॉप अप मेन्यू जो हमारे पास आता है, उसमें क्लिक करेंगे हम उस पे, तो वो पूरा आपको कंप्लीट ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाएगा। You can add item using this property. इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसके अंदर आइटम ऐड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिस्ट काउंट। दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स द नंबर ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम्स। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ आइटम है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। नेक्स्ट आता है लिस्ट इंडेक्स। दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स द इंडेक्स ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें, सिलेक्टेड आइटम के इंडेक्स को बताती है। अगर वो आइटम आपका सिलेक्टेड नहीं है तो लिस्ट इंडेक्स क्या होगा, इज 1। नोट दैट इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग आइटम इज 0, अदरवाइज किससे स्टार्ट होगा, 0 से। Is that clear? Next आता है हमारे पास locked. This property specify whether user can type or not in the combo box. Next है mouse pointer. This property specify the shape of the mouse pointer when over the area of the combo box. I think इसी लाइन से क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। Yes? आपको सबको क्लियर हो रहा है? नीरू, स्वाति, राखी, कीर्ति? यस मैम। यस मैम। वीडियो ऑन करना अपना, आप ही लोग क्लास ले रहे हो ना?
कीर्ति वांट टू सी यू। नीरू, ये रेडमी कौन है? स्वाति, कीर्ति, अच्छा ओके। रेडमी, नाम भूल गई भाई मैं तुम्हारा। स्वाति, स्वाति भी घर से ले रही है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास sorted. This property specify whether the combo box items are sorted or not. क्या स्पेसिफाई करता है कि आइटम जो है वो सॉर्टेड लिस्ट में है या फिर नहीं है। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है इनेबल्ड। इनेबल्ड हमें क्या बताता है कि बाय सेटिंग दिस प्रॉपर्टी टू ट्रू और फॉल्स यूजर कैन डिसाइड वेदर यूजर कैन इंटरेक्ट विद दिस कंट्रोल और नॉट, कि यूजर इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है स्टाइल। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ द कॉम्बो बॉक्स। ये प्रॉपर्टी क्या डिसाइड करती है? उस कॉम्बो बॉक्स के स्टाइल को। इफ कैन टेक वैल्यू 0 फॉर स्टैंडर्ड अपीयरनेस, 1 फॉर चेक बॉक्स अपीयरनेस। क्लियर सबको? ठीक है। नेक्स्ट आती है न्यू इंडेक्स। ये प्रॉपर्टी रिटर्न करती है इंडेक्स ऑफ द लास्ट आइटम एडिड टू द कॉम्बो बॉक्स। जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड किया गया है कॉम्बो बॉक्स में। कौन सी प्रॉपर्टी? न्यू इंडेक्स। नेक्स्ट है मल्टी सिलेक्ट। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस whether the user can select the list multiple items or not. You can set this property at design time only. आप मल्टी सिलेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिजाइनिंग टाइम पे सेट कर सकते हो, रन टाइम पे सेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब मल्टी सिलेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 0 मीन्स मल्टीपल सिलेक्शन इज नॉट अलाउड। अगर आपने 0 सेट कर दिया तो आप मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 1 मीन्स मल्टीपल सिलेक्शन इज अलाउड। अगर आपने प्रॉपर्टी को 1 सेट कर दिया तो देन मल्टीपल सिलेक्शन इज अलाउड। नेक्स्ट है 2 मीन्स extended multiple selection is allowed, that is items can be selected by pressing shift key and clicking the mouse, या फिर क्या प्रेस कर दोगे? एरोज की प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सबको अच्छे से समझ आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कॉमन मेथड्स फॉर लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल में कुछ कॉमन मेथड्स हम यूज करते हैं। वो कौन कौन से कॉमन मेथड होते हैं? यू कैन ऐड, आप कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो आइटम को लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स से। किस टाइम पे? रन टाइम पे। जब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो उस टाइम पे आप आइटम को ऐड कर सकते हो और क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। लेट अस कंसीडर सम मेथड्स ऑफ लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। कौन कौन से? एडिंग आइटम्स। अगर हम कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम मेथड क्या यूज करेगा? इज यूज टू ऐड आइटम्स टू ए लिस्ट एट रन टाइम। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट डॉट ऐड आइटम इंडेक्स। Item argument is a string that represent the text to add to the list. आगे समझ में? ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम, कोई भी नाम ले सकते हो, कहाँ पे ऐड करना चाहते हो। ठीक है ना। जैसे इसमें लिया शिवांक, किस नंबर पे लिया? इंडेक्स क्या दिया? 3rd नंबर पे। कुछ याद आया? देखो हम एरे में करते थे, अगर इंसर्शन करते थे और डिलीशन करते थे तो क्या करते थे? इंसर्शन में यही तो करते थे कि अगर इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट 5th नंबर
तो क्या करना पड़ता था, उसको पहले रिमूव, अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो हमें क्या करना पड़ता था, उसका लिंक हटाना पड़ता था। और अगर मतलब तो हम ओवरफ्लो दिखा देते थे कि यहाँ तो ऐड ही नहीं हो सकता है। अदरवाइज क्या करते थे, उस स्पेस को खाली करते थे, मतलब खाली स्पेस है तो उसमें क्या करते थे, वो आइटम जा करके इंसर्ट कर देते थे। आ गया यार? तो वही कंसेप्ट इसके अंदर है। ठीक है, कि ये क्या कह रहा है कि थर्ड नंबर पे आपको इसको शिवांक को ऐड करना है। नेक्स्ट कहता है रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम ए लिस्ट। इफ यू वांट टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम ए लिस्ट तो क्या करोगे, द रिमूव आइटम मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम ए लिस्ट। द सिंटेक्स फॉर दिस इज, क्या सिंटेक्स होगा, ऑब्जेक्ट डॉट रिमूव आइटम इंडेक्स। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए। अगर सिंटेक्स याद और समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट वन डॉट रिमूव आइटम वन। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग लिस्ट, यानी कि क्लियर मेथड। टू डिलीट ऑल द आइटम्स फ्रॉम ए लिस्ट बॉक्स, clear method is used. Syntax is list one dot clear. Right? नेक्स्ट आता है एक्सेसिंग आइटम इन द लिस्ट। अगर आप किसी आइटम को एक्सेस करना चाहते हो तो आइटम ऑफ ए लिस्ट बॉक्स आर स्टोर्ड इन इट्स लिस्ट। प्रॉपर्टी लिस्ट 0 होल्ड द फर्स्ट आइटम, लिस्ट 1 the second, list 2 the third one, and so on. If we write the following code, list 1 dot list 4, so if it will give you 5 item in the list 1. कंसेप्ट याद आया? एरे में क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं ना। 0 1 2 3 4, अगर 4 ऐड हुए तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 हो गए। तो वही तो बात बेटा बता रही हूँ आपको। आ गया? याद आ गया? चलो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द लिस्ट आइटम। लिस्ट इंडेक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ सिलेक्टेड आइटम इन द लिस्ट। सिंटैक्स इज pos equal to list one dot list index। pos एक क्या है, इंटीजर वेरिएबल, जो क्या करता है, स्टोर करता है इंडेक्स वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट आइटम। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजिंग द कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, क्या, यूजिंग द कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स कंबाइन द फीचर्स ऑफ ए टूल बॉक्स एंड ए लिस्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में क्या अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स के और लिस्ट बॉक्स के। दिस इनेबल द यूजर टू सिलेक्ट आइदर बाय टाइपिंग टेक्स्ट इनटू द कॉम्बो बॉक्स और बाय सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बो बॉक्स स्टाइल। कौन कौन से? फर्स्ट इज द ड्रॉप डाउन कॉम्बो। 0 पे 0 सेट करता है तो इट इज डिफॉल्ट स्टाइल। सिंपल कॉम्बो स्टाइल 1 सेट करता है तो इंडिकेट करता है टेक्स्ट बॉक्स एंड ए लिस्ट दैट डजंट ड्रॉप डाउन। यूजर कैन सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट और टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर स्टाइल 2 है तो दिस स्टाइल इज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी विच द यूजर कैन सिलेक्ट, जिसमें यूजर सिलेक्ट करेगा वन ऑफ इट्स आइटम बट कांट एंटर ए न्यू वन, लेकिन नया एंटर नहीं करा सकता। क्लियर? अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कॉम्बो बॉक्स क्या करता है, कंबाइन कर देता है फीचर्स ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स एंड ए लिस्ट बॉक्स। तो हेंस कॉम्बो बॉक्स क्या हो गया, इज द एक्सटेंशन ऑफ लिस्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल करता है, अलाउ करता है यूजर को टू स्पेसिफाई आइटम्स दैट डोंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट बट दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट बॉक्स। बट ये फैसिलिटी लिस्ट बॉक्स में अवेलेबल नहीं होती। नॉर्मली द कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल क्या करता है, डिस्प्ले वन लाइन विद द सिलेक्टेड आइटम
combo box takes less space on screen as compared to list box. क्लियर हो गया होगा? देखिए डिजाइन है स्क्रीन, एक डिजाइन करो, एक एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन किया, देख रहे हो सब, नेम है, फादर नेम है, मेल फीमेल, उसकी कैटेगरी डाल दी, क्वालिफिकेशन डालो लिस्ट में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालोगे, हॉबी डालोगे, क्या क्या, और वो हॉबी भी आगे आप किस में दे रहे हो, चेक बॉक्स में दे रहे हो ना भाई, म्यूजिक है, डांसिंग है, क्या है, पार्लिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, कुछ भी, वॉट एवर, जितनी भी आप अच्छे से डिजाइनिंग करना चाहते हो। फिर क्या करोगे, आफ्टर दैट क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टी सेट करोगे, हर कमांड की, लेबल की, टेक्स्ट बॉक्स की, चेक बॉक्स की, कमांड बटन की, सबकी प्रॉपर्टी सेट करोगे। और आफ्टर वी सेट द प्रॉपर्टी क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, और कोडिंग के बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे ये खत्म होगा इसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हो गया क्लियर अच्छे से, लिस्ट बॉक्स का, कॉम्बो बॉक्स का। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास स्क्रॉल बार कंट्रोल। Scroll bar is commonly used control which enable the user to select a value by positioning at the desired location. It enables a set of value। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो स्क्रोल बार्स का यूज हम सब करते हैं सिस्टम पे, ठीक है। दो तरह के स्क्रोल बार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वर्टिकली स्क्रोल बार होता है और हॉरिजॉन्टली स्क्रोल बार होता है। सेम ऐसे ही हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, मिनिमम सेट कर देंगे कि रिटर्न कराएगा स्क्रोल बार मिनिमम वैल्यू पर, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी 0। मैक्सिमम सेट करेंगे तो स्क्रोल बार मैक्सिमम वैल्यू, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू कितनी होगी, 32767 होगी, ठीक है। वैल्यू रिटर्न्स द करंट वैल्यू, अब क्या करेगा, करंट वैल्यू रिटर्न कराएगा उसकी। लार्ज चेंजेस, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेगी द चेंजेस इन द वैल्यू। अगर यूजर क्लिक करता है स्क्रॉल बार इन एन एरिया अदर देन इंडिकेटर एंड एरो की से। स्मॉल चेंजेस क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है इफ यूजर क्लिक एट द एरो की ऑफ द स्क्रॉल बार। देखो साफ साफ अपनी बुक में देखिए, दैट इज द लार्ज चेंजेस, that is the minimum, small changes, and that is the value, and that is the large change, and that is the maximum value, and that is the small changes. Minimum can be larger than max. If you want your scroll bar to display information changing from a larger to a smaller value, कहता है डिजाइन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन डिजाइन करो जो किसके लिए होगी, फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है। ये प्रोग्राम डिजाइन करोगे आप, राइट, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का तो अब जब इसका प्रैक्टिकल करोगे तो ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। काफी है, सफिशिएंट है 2 days, ठीक है, चलिए ओके। कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कीर्ति, कौशिक, नीरू, ये घर से क्लास ले रहे हैं, एडमी भी घर से, तुमने किसी ने ऑन नहीं कर रखा ना, मैंने कर रखा है। स्वाति, राखी तुम हो या कोई दूसरा, आपका आप हो, ठीक है। सोनिया और राखी ने ज्वाइन कर रखा है, बिनती तो शो ही नहीं हो रहा मुझे।